जय माता की फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनशाइन विद नीमा में। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आए हैं माता के नवरात्रे और नवरात्रे मतलब नवरात्रि मेरी मैया रानी की। तो आओ मिलकर जयकारा लगाते हैं अपनी शेरा वाली माता का, मिलकर मनाते हैं मैया को, गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो करते हैं मिलकर करते हैं कि हे माँ आओ माँ, शेर पे सवार होकर आओ माँ, हमारे घर में विराजो माँ, हम सबका कल्याण करो माँ, हम सब पर अपनी कृपा बरसाओ माँ, अपना आशीर्वाद बरसाओ माँ, और अब ना हमें तरसाओ माँ, दर्श दिखाओ माँ। तो सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए माता रानी शेरा वाली मात की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। सभी को इन पावन सुंदर नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं, माता से विनती करते हैं कि मैया रानी का आशीर्वाद आप सब पर, हम पर सदा बना रहे, माँ सबको प्रसन्नता प्रदान करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माता के बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं, आप जिस मंत्र का चाहे उच्चारण करके जप कर सकते हैं, माता से विनती कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम माता रानी श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय की कथा का पाठ करते हैं। और आप लोग अपने घरों में जहाँ भी बैठे हुए हैं, मेरी मैया रानी की इस कथा का आनंद अवश्य उठाइए। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 9वां अध्याय निशुंभ। सबसे पहले हम माता रानी का ध्यान करेंगे, तो अपने मन को माता रानी के श्री चरणों में लगाएं। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। बोलो अम्बे माते की जय। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गढ़ों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंग में भी चोट पहुंचाई। बोलो अम्बे माते की जय। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूर्प्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल चलाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। बोलो अम्बे माते की जय। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित वह अपनी
बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगे। आते देव देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। बोलो अम्बे माते की जय। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, बोलो अम्बे माते की जय। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो अम्बे माते की जय। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। बोलो अम्बे माते की जय। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। बाराही के थूथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमन निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे माते की जय। तो 9वें अध्याय में निशुंभ का वध हो गया। माता रानी ने निशुंभ का वध कर दिया और बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। तो अगर आप सभी को मेरी ये माता रानी की कथाएं पसंद आ रही हैं, थोड़ी भी अच्छी लग रही हो और अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है और इन विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता ये नवरात्रि 9 दिन जो माता रानी के आते ये हैं। तो हम सभी मिलकर माता रानी से की वंदना आराधना करते हैं। नवरात्रि मतलब 9 दिनों का त्यौहार होता है। कितना ही सुंदर और कितना बहुत ही उत्तम त्यौहार है ये 9 दिनों का माता रानी का। तो माता रानी की कृपा आप पर, हम सब पर, हम सभी पर सदा ही बनी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारी जो वीडियोस हैं इनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग इतनी सुंदर, इतनी
अच्छी कथा का आनंद ले सकें, इतनी महान कथाओं का माता रानी के आनंद ले सकें। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन कथाओं से। और अगर आपको ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय माता की लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और ऐसे ही हम आपको के सामने लेकर आते रहेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर माता रानी की कथाएं इन पूरे नवरात्रि में। तो प्रतिदिन आप माता रानी की इन सुंदर कथाओं का लाभ उठाएं, आनंद उठाएं और अपने घर को, अपने मन को, अपने परिवार के सभी सदस्यों के मन को माता रानी की भक्ति से ओत-प्रोत कर दें और श्रद्धा भाव से माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। और बस इन 9 दिनों में आप माता रानी से इतना प्रेम करें, माता रानी के प्रति ऐसा समर्पण दिखाएं कि माता रानी अपने बच्चों को कभी भूल ही ना पाए। 9 दिनों की तो बात है, तो कर लीजिए माता रानी का गुणगान और सुन लीजिए इतनी आनंददायी, इतनी सुंदर कथाएं माता रानी की। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर मेरी वीडियो के लिए आपके पास कोई भी किसी भी तरह का सुझाव है कि मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर हमें बताइए, क्योंकि गलतियां तो सभी से होती हैं और गलतियों का जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम गलतियों को सुधारेंगे कैसे, है ना। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे एक बहुत ही सुंदर सी दूसरी वीडियो में। जय माता की।